जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा वीडियो क्लिप 4 और इसमें हमने जैसे कहा था हम क्रेडिट कार्ड की जो है बात करेंगे, ठीक हो गया जी। क्रेडिट कार्ड सेल और जो नोट रिसीवेबल हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो उसी से रिसीवेबल से ही रिलेटेड हमारा ये टॉपिक बनता है, ठीक है। उसी में जो पॉसिबल आपके पास और अकाउंट्स जो हैं यूज़ होते हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, क्रेडिट कार्ड अच्छा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको डेबिट और क्रेडिट कार्ड का थोड़ा-सा डिफरेंस का आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो कुछ को होता भी है। देखिए डेबिट कार्ड आपका वो कार्ड होता है जो कि ऑलरेडी आपके पास अमाउंट है, ठीक है? आपका कोई बैंक में अकाउंट है, तो उस अकाउंट में हम मैंने मेरा बैंक में लेट्स सपोज़ अकाउंट है और उसमें मैं 10,000 डिपॉज़िट करवा देता हूँ, ठीक है? या मेरी सैलरी आती है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि उनको उस सैलरी को या जब मुझे ज़रूरत पड़ती है 10,000 20,000 मैं निकाल लेता हूँ, वो मेरे ही पैसे हैं, ठीक है? तो उसको मैं डेबिट कार्ड कहूँगा। बाकी जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड ये समझ लें कि ये आपका आपका पैसा नहीं है, आप बैंक से एक लोन ले लेते हैं, ठीक है? तो ये जो लोन है ऑब्वियसली बात है इसका एक टाइम होता है, वो आजकल जो बैंक्स हैं वो तो 3 मंथ का भी ऑफ़र कर देते हैं, बाद 1 मंथ का भी ऑफ़र करते हैं, बाद 40 डेज़ का करते हैं, कि विदिन 40 डेज़ अगर आप 40 डेज़ के अंदर-अंदर अगर आप पेमेंट वापस कर देते हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है? बट डिफरेंट बैंक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो आप लोग तो क्रेडिट कार्ड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लोन, ये आपका अपना पैसा नहीं है और जब आप यूटिलाइज़ करते हो इसको, तो उसपे आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब खत्म हो जाए, ठीक हो गया? हाँ, लेकिन ऐसा है कि ना मार्केट बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, उनका एक लिंक होता है बैंक्स के साथ, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड पे क्या है कुछ ना कुछ क्या करती हैं डिस्काउंट्स ऑफ़र करती हैं, ठीक है? तो वो इंटरलिंक इनका होता है कि आप अगर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे कहीं पे तो आपको 10%, 20%, 5% क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो ओवरऑल ये कॉर्पोरेट लेवल में आपस में इनकी एक जो भी एक डील हो चुकी होती है तो उसपे लेकिन कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, ठीक है? तो एनी हाउ क्रेडिट कार्ड सेल क्या होती है, अब उसकी जो ट्रांज़ैक्शन है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। बाय मेकिंग सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड कंपनी, merchants receive cash more quickly from the credit card sale and avoid uncollectible account receivable account expense। अच्छा एक तो इसका बेनिफिट ये होता है कि क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई बैकग्राउंड कोई कंपनी होती है तो प्रेफर करता है जो भी मर्चेंट होता है वो कैश रिसीव नहीं करता और वो फिर क्या है क्रेडिट सेल अगर कर भी रहा है 10 दिन की या 1 वीक की तो उसको यही होता है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके विदिन अ वीक जो है उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं या बाय हैंड आ जाते हैं बट व्हाटएवर जो भी क्राइटेरिया बट लेकिन उससे ये है कि मेन जैसे हमने पहले बात की थी इट इज़ यानी कि अवॉइड अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस जो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस है उससे वो बच जाता है, ठीक है? तो बैंक क्रेडिट कार्ड सम वाइडली यूज्ड फॉर द क्रेडिट कार्ड सच एज़ अ वीज़ा एंड अ मास्टर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? इश्यू बाय अ बैंक। तो यहाँ पे एग्जांपल है जी एक आपके पास जो है कैमरा शॉप है ब्रांड शो कैमरा शॉप सेल अ कैमरा फॉर अ 1200 टू द कस्टमर हु यूज अ क्विक चार्ज क्रेडिट कार्ड। क्विक चार्ज कंपनी है उसी के नाम से जो है चलें हम बात कर लें क्विक चार्ज क्रेडिट कार्ड जो है उसने यूज़ किया 1200 का उसने कैमरा परचेज़ किया। तो अब ऐसा है कि जो कैमरा शॉप है वो अपने पास जो ट्रांज़ैक्शन करेगा वो क्या करेगा? सेल कर दिया जी, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट सेल, सेल को वो क्या कर देगा क्रेडिट लिख देगा 1200 से डेबिट, कैश नहीं मिला, क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल क्विक चार्ज कॉर्पोरेशन, ठीक है? क्विक चार्ज कॉर्पोरेशन का उसने क्या कर लिया क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, ठीक है? तो अब उसने क्विक चार्ज जो कॉर्पोरेशन है उससे पैसे लेने हैं, कस्टमर चला गया, ठीक है? एट द एंड ऑफ द वीक ब्रॉडशो कैमरा शॉप मेल द 1200 क्रेडिट कार्ड ड्राफ्ट टू द क्विक चार्ज कंपनी। अब क्विक चार्ज कंपनी से उसको 1200 क्रेडिट हुआ, उसके अकाउंट में आ गए, ठीक है? उसको मेल आ गई, ठीक है? तो व्हेन which redeemed to the draft after the deducting the at a 5% discount when payment is received by the broadshow the entry। अच्छा इसमें ऑब्वियसली बात है 5% क्या है डिस्काउंट ऑफर उसने किया हुआ था, ठीक है? कि क्विक चार्ज कंपनी का जो भी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? या कंपनी की तरफ से था कि आप अगर परचेजेस करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा तो बस 5% डिस्काउंट ऑफर हो गया उसको, ठीक है? तो उसके अकाउंट में अब जो पैसे आए 1200 की बजाय कितने आएँगे? 5% क्या बनता है 1200 का जो 5% है वो कितना है 60 बनता है, ठीक है?
तो 60 जो है अब एक डिस्काउंट हो गया और उसके पास जो कैश आया वो 1140, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है आपके पास जो कैमरा शॉप है वो कैश उसको रिसीव हुआ आफ्टर अ वीक 1140, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट एक्सपेंस वो अपने पास अब क्या है एक्सपेंस लिखेगा ना, ठीक है 60, और अकाउंट रिसीवेबल क्विक चार्ज जो कंपनी है 1200, ठीक है उसको डेबिट किया था तो आप क्रेडिट कर गए, अब कैश आपको रिसीव हो गया। यहाँ पे देखिए ना हमने क्या किया था, अकाउंट रिसीवेबल 1200, अब अकाउंट रिसीवेबल 1200 आपका क्रेडिट हो गया, ये डेबिट है, ये खत्म। बट इन रियल सेंस वी रिसीव अ कैश 1140, ओके, और 60 जो है हमारा क्या है क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट एक्सपेंस रहा, ओके जी। चलें ये बात यहाँ पे खत्म। आगे है नोट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसकी भी हम ट्रांजैक्शन और उसकी कुछ बात कर लेते हैं। चलें जी, नोट रिसीवेबल क्या होता है, जैसे पहले हमने बात कही भी थी, अकाउंट रिसीवेबल हमारा मैक्सिमम 3 मंथ का होता है, या बाद जो है 2 मंथ कंसिडर करते हैं, ठीक है 40-45 डेज या 2 मंथ, 60 डेज से ज़्यादा क्रेडिट लिमिट नहीं कोई यूज़ करता, अगर करता भी है तो वो नोट रिसीवेबल कर लेता है, चेक ले लेता है या नोट बना के कह देता है कि जो आप मुझे नोट दे दें, ठीक है। तो नॉर्मल अकाउंट रिसीवेबल यूज usually do not bear a interest. When interest will be charged, creditors usually require the debitor to sign a formal promissory note, okay। जब अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना हो हमें रिसीवेबल को 2-3 माह से ज़्यादा जाना हो, 3 माह तक भी जाना हो, और यू वांट अ इंटरेस्ट, ठीक है, देन आप क्या करते हैं, आप डेबिटर टू साइन अ फॉर्मल प्रोमिसरी नोट। अ प्रोमिसरी नोट इज अ unconditional promise in writing to pay on demand or to the at future date of definitely sum of money, ठीक हो गया। The person who signed the note and thereby the promise to pay this card the maker of the note, the person whom payment is to be made called the payee, ठीक है। जिसको पेमेंट देनी है उसको हम पेई कह रहे होते हैं, अक्सर आप लोगों ने ये पढ़ा भी हो शायद। और मेकर जो है ऑब्वियसली बात है किसी बैंक या कंपनी के थ्रू आप नोट बना के देते हैं ना, ठीक है, अपना लेटर पैड यूज करते हैं या बैंक जो है आपकी गारंटी दे रहा होता है, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे देखें $200 का जो है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, जुलाई 10 2011, 1 year आफ्टर डेट, ठीक है। पैसिफिक रिम कारपोरेशन प्रॉमिस टू पे टू द ऑर्डर ऑफ अ फर्स्ट नेशनल बैंक 200,000, ठीक हो गया डॉलर, प्लस इंटरेस्ट इज 6%। यहाँ पे ये देख लें आप कि आपको 1 ईयर का जो है नोट आफ्टर 1 ईयर आपको पेमेंट मिलेगी 2 लाख, लेकिन उस पर 6% क्या है पर एनम पर ईयर इंटरेस्ट भी है। तो ये साइन ये सारा एक, तो ये आपके पास एक नोट जो है प्रोविजनरी नोट जिसको हम कह रहे हैं उसकी एक फॉर्म है, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे एक नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या और कैसे कैलकुलेशन होती है शायद आपको आइडिया भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बताया गया है, इसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज मेड फॉर द यूज ऑफ अ मनी बारो इनकर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, और लेंडर अन इंटरेस्ट रेवेन्यू। अब ऑब्वियसली बात है आपको पैसा अगर लेना है 2 लाख तो आप इस पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो उसको आप इंटरेस्ट रेवेन्यू कह दोगे, और जो बारवर है जो कि आपको आफ्टर 1 ईयर 2 मंथ 3 मंथ जो है पेमेंट देगा तो वो एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस डील करेगा। और कंप्यूट द इंटरेस्ट कैसे होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो फार्मूला जो हो के क्या बन गया जी, आई इंटरेस्ट हो गया, पी जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी जो है हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट सपोज वो कहता है कि टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन 200,000 1 ईयर 6% नोट रिसीवेबल कंप्यूटेड एज, यहाँ पे 2 लाख हमने देना था जो हमारी डील हुई थी, ठीक है, या लेना था जो भी कर लें, मल्टीप्लाई 6% और 1 ईयर उसका टाइम है 12,000, इस पे इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो है ये 1 ईयर का नहीं है 4 मंथ का आपने क्या किया है नोट रिसीवेबल है, तो 4 मंथ के हिसाब से आपको ऑब्वियसली बात है 4/12, अब आपका जो टाइम है 4/12 हो जाएगा तो 4,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अकाउंटिंग फॉर नोट रिसीवेबल है, इसकी तरफ थोड़ा सा हम आ जाते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ये देखें। यहाँ पे दिसंबर मंथ 3 month 6% note receivable is required from the customer Mervyn White in settlement of an existing account receivable of 60,000। 60,000 जो है उसने रिसीव करना था और मेरविन वाइट कस्टमर था, तो उसने क्या कर दिया, देखिए सेल कर दी, लेकिन उसने मेरविन वाइट ने क्या कर दिया, अब नोट बना के दे दिया कि मैं तुम्हें जो है ना आफ्टर 3 मंथ जो है पेमेंट करूंगा।
और 6 मंथ उस पे क्या है एक डील होगी, 6% उस पे क्या है इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नोट रिसीवेबल हमने रिसीव कर लिया, कैश की जगह हमने क्या कर लिया, नोट रिसीवेबल रिसीव कर लिया 60,000 का, और अकाउंट रिसीवेबल जो है मेरविन वाइट को क्रेडिट कर दिया। देखें पहले आपने क्या ट्रांजैक्शन की होगी उसको थोड़ा रिकॉल करें। आपने अंडरस्टूड किया था सेल क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। लेकिन अब ये मेरविन वाइट ने जब आपको नोट रिसीव दे दिया तो आपने उसको लिख लिया नोट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गया, अब नोट रिसीवेबल चलेगा, ठीक है। एट दिसंबर 31 एंड ऑफ द कंपनी फिजिकल ईयर द इंटरेस्ट अर्न ऑन, देखें अब इसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट हमें मिलना है ना आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। लेकिन हम उसकी जो ट्रांजैक्शन है ना हर महीने कर सकते हैं, क्यों, या जाहिर सी बात है आपका अगर 31 दिसंबर आ गया और आपने फिजिकल ईयर अपना क्लोज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या है इंटरेस्ट रिसीव। अब इस पे देखें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है 60,000 पे क्या बनता है, आप इसको पहले तो वो कैलकुलेट करें, ठीक है। वो आपका जो है टोटल जो है आपका 900 बनता है, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लें, ठीक है। 60,000 मल्टीप्लाई पॉइंट क्या हो जाएगा 0.06 और 3/12 कर लें, ठीक है। तो आपके पास 900 आ जाएगा। अब 1 मंथ का कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल 300, इंटरेस्ट रेवेन्यू 300, तो ये एट दी एडजस्टिंग एंट्री आप दिसंबर 31 में कर सकते हैं, ठीक है। ऑन मार्च जिसमें आपका समझ लें कि नोट रिसीवेबल जो है मेच्योर होना है, ठीक है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, हाँ जी, आपको कैश कितना मिलना है, देखें 60,000 तो आपका अपना था जो लेना था, 900 उस पर मजीद क्या हो गया इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। 900 इंटरेस्ट, तो आप क्या रिसीव करोगे कैश, जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो रही है देख लें आप 60,900, नोट रिसीवेबल 60,000 था, इंटरेस्ट रिसीवेबल 300 था, इंटरेस्ट जो रेवेन्यू बनता है आपका जो कि आपका फरवरी और जनवरी का बनता है वो 600 हो गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया इंटरेस्ट रेवेन्यू जो कि इसी उसमें कर रहे हैं, बाकी इंटरेस्ट रिसीवेबल ये यहाँ है इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि फिजिकल ईयर की वजह से आप एडजस्टिंग एंट्री पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन कैश आपको 60,900 रिसीव हुआ स्टूडेंट, और नोट रिसीवेबल जो है हमारा 60,000 था। यहाँ पे ये देखें नोट रिसीवेबल, इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अभी हम पैसे ले चुके हैं या ले रहे हैं, पैसे हमें मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट का जो केस है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ पे ये देखें 300 से डेबिट था तो ये क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे ये बात खत्म, और इंटरेस्ट रेवेन्यू 600 यहाँ पे ठीक हो गया। तो कैश उसका हमें वैसे ही मिल रहा है। चलें जी, ये हमारी डिस्कशन थी जो कि फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड थी। ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, और नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा न्यू चैप्टर से होगा, तो इसको आप रीड करें, और जो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है चलें एज असाइनमेंट के तौर पे जो है वो मैं आपके LMS पे सेपरेटली जो है अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आपका जस्ट ये लेसन प्लान है, इसमें आपके असाइनमेंट अटैच नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा और इसको रिवाइज करिएगा, कोई मसला होता है तो लाजमी पूछिएगा, ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।